दोस्तों नमस्कार। मैं सुभाष फौजी बालासमुंद। अचानक से एक 2-4 मिनट की वीडियो डालनी पड़ गई। एक लड़की है, रोहतक की है, पता नहीं राजस्थान की है, चांद चौधरी के नाम से है। उसने चाचा रामपाल की एक चोरी की पोल खोली है। उन्होंने को वीडियो डाली होगी कि ये पाइप मुनिंदर धर्मास्थ ट्रस्ट के नाम से खरीदी गई है और उस ट्रस्ट में जो भी चीजें खरीदी जाती हैं वो 80% सब्सिडी में खरीदी जाती है, ऐसा सुनने में आया। तो जितनी पाइप आई उसका 80% तो सब्सिडी मिल रही है, 20% उन्हें रुपये लाने पड़े हैं। और वो रामपाल जी का कड़े नाम नहीं है, उसमें कड़ियां भी कोई नाम नहीं है। और ट्रस्ट न्यू है कौन बेरा किसकी है, वो जो ट्रस्ट का मालिक है वो कौन है, कड़े है रह है कौन रंदाड़ है। और इस तरह की कोई चोरी की उसने वीडियो डाल दी। अब जो चाचा रामपाल की मीडिया है कि इसके अनुयायी हमें लक्कड़ बग्गे कहूँ या गिद्दड़ कहूँ या उनको भेड़िए कहूँ, जो कि किसी भी माँ बहन पर इस तरीके से टूट के पड़े हैं जैसे उनका तो माँ बहन है ही नहीं, बेटी है ही नहीं, ऐसे लगता कि उनका तो कुछ है ही नहीं। तो मैं उन मेरे भाइयों तो कहना चाहूँ, मारती गाड़ बकलो कितनी है बकलो, कोई बात को नहीं, हम तो भाई हैं तारे, तो हमें हमारे भाई हो। अपनी लड़ाई डायरेक्ट नहीं है, शरीर की लड़ाई नहीं है, अपने विचारों की लड़ाई है मेरे भाई। और उस लड़की के पास है ना, चांद चौधरी के पास, इन्होंने पोर्न वीडियो भेजनी शुरू कर दी। आप सुन रहे हो उत्तर भारत के लोगों, पूरे भारत के लोगों, आप सुन रहे हो ना, उस बेटी ने क्या गुनाह कर दिया, उस हमारी बहन ने क्या गुनाह कर दिया। इसकी चोरी की पोल खोल दी तो इसका मतलब वो उसके पास पोर्न वीडियो भेज दो गंदी, और गंदे गंदे शब्द बोलो उसको, गंदे गंदे मैसेज करो। ये है संतों की वाणी, ये है ज्ञान गंगा पुस्तक का ज्ञान। चाचा रामपाल की पुस्तक पढ़ के वे बने हैं वो। तो आप बचियो इस ज्ञान गंगा वाली पुस्तक तय, आपके बच्चे भी न्यू बोलना सीखेंगे। ये बोले तो देखो ऊपर की सह बिना तो बोलते नहीं है, सह तो है ही ऊपर की, जो मीडिया संभाल रहे हैं उनकी सह है। एक सौम्या माथुर है जो सोनिया रानी के नाम पे वो चलावे हैं, पत्रकार, उसने एक वीडियो डाल दी थी कि ये तो सुतरी लड़की देखे उसका हाथ पकड़ ले है चाचा रामपाल। उसको बाद में पता चला, उसको ट्रोल किया खूब, इन्होंने खूब ट्रोल किया, खूब गंदी गंदी वीडियो भेजी, बहुत गंदी भाषा यूज करी इन लक्कड़बग्गों ने, इन भेड़ियों ने, इन गिद्दड़ों ने। है तो गिद्दड़ और शेर तो नहीं, गिद्दड़ ही तो है। इन्होंने उसको ट्रोल किया और फिर उस लड़की को पता चला कि लड़की चाचा रामपाल की लड़की हमारी बहन, तो उसने माफी भी मांग ली। अब माफी को भी ट्रोल कर दिया इन्होंने, उसकी भी कदर नहीं की इन्होंने। अब मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से या चाचा रामपाल या उनकी टीम से, ये लड़की आपका अपना चाचा रामपाल की थी, उसने माफी भी मांग ली, उसके बाद भी ट्रोल किया, क्या फिर ये जो लड़कियां चांद चौधरी जैसी और लड़कियां जो आपकी पोल पट्टी खोल रही हैं, क्या ये किसी की बहन बेटी नहीं है? आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, हमारी बहन है और रहेगी। हमारी लड़ाई विचारों की है, कितनी भी लंबी जाए, कितनी भी छोटी हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो किसी की बहन बेटी है ना। चाचा रामपाल, एक बार अपनी मीडिया को संभाल लो ना। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अपनी मीडिया को संभालो और अपनी मीडिया को आदेश करो कि किसी की बहन बेटी की इज्जत मत उतारो, इतनी गंदी गालियां मत लिखो। ये आपके ज्ञान गंगा के लोग हैं जिनको ये ज्ञान प्राप्त कर लिया आपसे, आपकी बेइज्जती हो रही इससे। चाचा जी, मैं आपके पीछे नहीं पड़ा, मैं आपके विचारों के पीछे पड़ा हूं, आपसे नहीं है। मुझे कोई इंसान से नफरत नहीं है, मुझे शरीर से नफरत नहीं है, ये तो भगवान ने दे दिया वो है। विचार आपने पैदा कर लिए अपने अंदर, अपने न्यूरॉन्स में जो विचार रख लिए ना, गंदे विचार, इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। अगर हमारे अंदर हम निकाल लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो गैंगस्टर था, बदमाश था, पता नहीं क्या क्या। मैं तो कह रहा हूं, वाल्मीकि भगवान भी तो रत्नाकर डाकू थे, वो भी तो बदले हैं। और चाचा रामपाल भी तो क्या थे,
क्या क्या इल्जाम लगे थे, सोच लो। क्या क्या काम करते थे, सोच लो मेरे भाई। तो वो भी तो इंसान अब भगत बन गए। तो क्या हमें अधिकार नहीं है क्या? हमारा हक नहीं है क्या? अगर मान लो हम थे कुछ गलत है तो हम सही नहीं बनना चाहते, या हमें सही नहीं बनने दोगे आप लोग? हमारा है इतना तो बनने का। तो चलो, मैं आपकी मीडिया से कहना चाहता हूँ, मेरे मीडिया वाले भाइयों, उनकी मीडिया वाले, मेरे प्यारे भाइयों, आप बहन बेटी की इज्जत बख्श दो, मुझे दे दो गाली, जो मन में आए बोल दो। मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँगा, क्योंकि आप बटोड़ा मत गुस्से लिकड़े, आपके मुंह से गालियां ही निकलेगी और क्या निकलेगी। और एक मैं मेरे उस भाई को कहना चाहता हूँ, एक बयाना खेड़ा का है अनूप, कोई यूट्यूबर है, वो बेचारा इनका नजदीक लगना चाहो झूठ बोल बोल के, हालांकि छोरा शरीफ सा लगे है, इसी बात नहीं है कि वो देखने में गंदा लगे ना, शरीफ सा छोरा लगे। मैंने पहले भी नू लग्या करता है शरीफ है बालक है, यूं इतना वो नहीं है, लेकिन बेचारा झूठ बोलने लग गया, इनकी संगत में आके चोरी करने लग गया, झूठ बोलने लग गया। तो मेरे भाई, तो बोलने लग गया ये गलत, ये गलत चीज आगे आओगी मेरे भाई। बयाना खेड़ा मेरा गांव जैसा गांव है, पूरा बयाना खेड़ा की मैं इज्जत करूं, हमारी बहुत रिश्तेदारी है और बहुत मेरे यार मित्र हैं तेरे गांव में, और मैंने तेरा गांव प्यारा लगे बहुत अच्छा। और तेरा गांव में पूछ ले मैं कितना गंदा अच्छा हूं, मेरे पे कोई चोरी का केस है, तने चोरी 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 करके भांड बना दी, मैं नुकू हूं शिशुपाल ना बने। मैं तेरी गलती तो माफ कर दूंगा, 100 गलती कृष्ण ने शिशुपाल की माफ करी थी, गलती मैं भी माफ कर दूंगा। फिर जब गलतियां आदतें बढ़ जाएगी ना, तो अच्छी बात को नहीं, जो रामपाल भी उड़े रह जाएगा, रामपाल की टीम भी आड़े रह जाएगी, तू पछताओगा इस बात ने। हमने कौन कहते कोई नू ना सोचिए हमें मारेंगे धमकी देंगे ना, ऐसा नहीं है। आपकी पोल पट्टी खोलेंगे ना, फिर कई झूठ तने बोल रखी है, जो चोरी तने कर रखी है आश्रम में तय, इसीलिए तो तू दब रहा भाई उनते, इसलिए तो उनकी बातें बात में लाने लग रहा है। तेरा गांव में 3000 वोट हो गए, 4000 वोट हो गए, तू 100 वोट तो ऊपर रामपाल के बता दे, 100 अनुयायियों तो ऊपर रामपाल के अनुयायी काट दे, तो इसका मतलब 3900 लोग फद्दू है। तू सियाना है, तू शिक्षा ले रहा है, अब तने बोलना को नहीं आता तो क्या बात होगी, तेरी जीभ मोटी है, कोई बात नहीं, तोतला बोल रहा है अलग बात है, तू कोशिश कर बोलने की, सीख जाएगा। लेकिन कोशिश एक और कर कि किसी के बारे में गलत ना बोले, ये चीजें आगे आ जाएगी, भुगतनी पड़ती है चीजें। रामपाल के उसके ओरम ना आवे, उस ओरम ना आवे तो मैं तने सही मान्या करदा, शरीफ मान्या करदा। मन बेरा कौन था, तू आश्रम में तो चीज चोर चोर ले रहा है, वे तने पकड़ रहे हैं, और पकड़ने के बाद तू इस बात पर छोड़ा गया है कि तुम्हारी वीडियो बना झूठी साची, न्यू कर दूंगा मैं, न्यू कर दूंगा। बयाना खेड़ा गांव ने बेरा तू क्या कर देगा? ठीक है, बयाना खेड़ा गांव इतना बोला को नहीं कि तेरी बातें माजेगा। 3900 लोग रामपाल के पास नहीं जा रहे, सिर्फ 100 जा रहे होंगे मुश्किल से, असल में 10 लोग जा रहे होंगे आपके गांव के। तो मेरे भाई, गांव की इज्जत रख, इस कौम की इज्जत रख, गांव की भी इज्जत रख, नरा नरी काफिर ना बके। तू सबके लिए बोलने लग गया, तू और झूठ भी बोलने लग गया, ये आगे आ जाएगी तेरे पर मान आने के केस भी हो गए, डायरेक्ट हो गए, जिद रामपाल को नहीं आवे, सिर्फ रामपाल वकील करके देश के हैं, कोर्ट में तो नहीं आना है, तेरे के लवे सारियन को नहीं आवे, एक बार आ जाएगी, 2 बार आ जाएगी, तने फुद्दू बना के जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। तो ईब तो मैं इतना कहना चाहूंगा, चलते चलते रास्ता में गाड़ी रोकी है, किते जाऊं हूं, और या मेरा बात नहीं आई थी भाई, छोरी का चांद चौधरी है जो उस बहन का फोन आ गया था कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा नोबली भैया बताओ क्या सही है क्या गलत, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है। तो आप इतनी गंदी हरकतों पे ना आओ, हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है,
आपके शरीर से कोई दुश्मनी नहीं है, आपके विचारों से दुश्मनी है। आपके विचारों से हमारे विचार मेल नहीं खा रहे। आप देश को गलत दिशा में ले जा रहे हो। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि हमारी शरण में आओगे तो कभी बीमार नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं। इतना बड़ा लालच, ये कितना झूठा लालच। अरे देशवासियों, एक आदमी पकवा दिया, बात सच्ची है कि इनका नाम लेने के बाद कभी भी मरोगे नहीं और कभी भी बीमार नहीं होगे। क्या ये सच है? भाइयों, आप मेरी जो बात है ना, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इनके लिए, मैंने एक भी गलत वीडियो नहीं बनाई, एक भी झूठी नहीं बनाई। अगर झूठी बन भी गई होगी, अगर मान ली कोई चीज डल भी जाओ, मैं डिलीट कर दूं उसको कि भी ये मेरे गलत इन्फॉर्मेशन से बन गई और मुझे पता नहीं था। लेकिन बाकी झूठ नहीं बोलेंगे हम। आप लोग ऐसा कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, लोगों को गलत बता के कि गलत लालच, इतना बड़ा लालच जो कि भगवान भी नहीं कर सकता। आपको मरने से भगवान भी नहीं बचा सकता। पूरी दुनिया जानती है जो पैदा हुआ मरेगा, लेकिन चाचा रामपाल नु कहे कि एक ने बीमार को नहीं होने दू, एक ने मरण को नहीं दू, जिंदा रखो तो कड़न उड़ा होगा। इतनी जनसंख्या, सतलोक ले जाऊंगा अरबों खरबों की संख्या में। आर बलिया जे ओढ़ कर दिए पोते पोती बेटे याद, महेश कड़ा खुल रही बंद रही नु याद कर लिया तो नु सोच लिया ऊपर ते गेट देगा जो नु चुबारा पे ले जाएगा। इस तरह की बात कर, चुबारा पे ले जाए, चुबारा पे गेट देगा। सतलोक आड़े है चुबारा पे, और फिर वे पड़ जाएगी इतनी ऊपर तक, कितने दिन में नीचे आके पड़ेगी और फिर वे बच भी जाएगी। मतलब इतनी बेउद्दी, इतनी बेतुकी बात है। चलो इस विषय को लंबा नहीं, मैंने उस बहनों के लिए बनाई थी और शिशुपाल के लिए बनाई थी, जो शिशुपाल उर्फ अनूप ब्याणा खेड़ा। आप गलती की लिमिट क्रॉस ना करिए, झूठ की लिमिट क्रॉस ना करिए। यहीं रह जाएगा रामपाल और यहीं रह जाएगा रामपाल के तेरे साथी। आपको भुगतनी पड़ेगी ये बात। इसको धमकी नहीं, नसीहत समझना। ये नसीहत दे रहा हूं मैं तुझे। शिशुपाल ने भी नसीहत माननी नहीं थी। मैं श्री कृष्ण तो नहीं हूंगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आप प्लीज अपनी जुबान पे लगाम लगाइए, गलत मत बोलिए। मैंने आपको कुछ नहीं गलत बोला अब तक, तू गलत मत बोल। मैं तेरी इज्जत करता था, अब भी करता हूं, लेकिन आप झूठे प्रोपेगेंडे मत करिए उनके लिए। भाईचारा से दूर मत जाइए, भाईचारा को तोड़ रहे हो आप उनके लिए। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।